हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 7 का राजनीतिक शास्त्र का पाठ 4 करेंगे। उसमें हम पाठ 4 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ये है अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार, ये पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य है। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये ए है, सभी समुदाय और समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। तो ये क्या सही है? सभी समुदाय और समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिका में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, यह कथन सत्य है। ज़्यादातर समाजों में लड़कों द्वारा किए जाने वाले काम को लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न ब है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता है। क्या यह सही है? इसका उत्तर देख लेते हैं। यह गलत बयान है। हमारा समाज लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करता है, जबकि वे विकास के चरण में हैं। जब वो बढ़ती उम्र होती है उनकी, तब भी वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। बहुत कम उम्र से ही लड़कों को सख्त और गंभीर होना सिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को कोमल होना सिखाया जाता है। लड़कों को खेलने के लिए कार, बंदूकें जैसे खिलौने दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों के लिए गुड़ियाएँ दी जाती हैं। प्रश्न सी है, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं, कोई काम नहीं करती। ये पार नहीं आएगा, पर आएगा। तो क्या ये सही है? जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो कुछ काम नहीं करती? तो ये बिल्कुल गलत है। घर पर रहने वाली महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते हैं। यह एक झूठा बयान है। जो महिलाएं घर पर रहती वे घर के बहुत सारे काम करती हैं। वे खाना पकाती हैं, कपड़े धोती हैं, फर्श पर झाड़ू लगाती हैं और कई अन्य काम करती हैं, जिनमें से बहुत ज़ोरदार काम हैं। जिनमें से कुछ बहुत ज़ोरदार है, मतलब घर पर रहती हैं वो महिलाएं बहुत सारे काम करती हैं। इसके बाद प्रश्न डी है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में बहुत कम मूल्यवान समझे जाते हैं। क्या सही है? नहीं, महिलाओं के काम भी उतनी ही मूल्यवान है जितने पुरुषों के काम होते हैं। ये कथन सत्य है, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। काम कम मूल्यवान नहीं होते हैं, लेकिन समझे जाते हैं हमारे समाज में, तो इसलिए कथन सत्य है। कथन सत्य है, महिलाएं बहुत काम करती हैं, गृह कार्य करती हैं, देखभाल के कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। फिर भी वे घर के साथ जो काम करती हैं उसे काम के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। यह माना जाता है कि यह कुछ ऐसा है जो महिलाओं के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। पुरुष समझते हैं कि यह तो महिलाओं को आता ही है, इनका तो स्वभाव है काम करना, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसके भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यही मुख्य कारण है कि हमारा समाज महिलाओं के काम का अवमूल्यन करता है और इसी से हमारे समाज में महिलाओं के काम को ऐसे ही समझा जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। घर का काम अदृश्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने, समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर बात को एक उदाहरण से समझाइए। कि घर का काम अदृश्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं, इनसे घर के कामों से बहुत समय खप जाता है। तो ये अपने शब्दों में लिखने हैं कि इनका क्या मतलब होता है, इनसे आप क्या समझते हैं। अदृश्य है सब जगह, अदृश्य। इसका उत्तर है, अदृश्य का अर्थ है वह कार्य जो आंखों से दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए भोजन तैयार करने में जितना समय या श्रम लगता है तो दिखाई नहीं देता है। भोजन बनाने में बहुत टाइम लगता है और एक भोजन बनाने में बहुत सारे काम और भी करने पड़ते हैं। शारीरिक रूप से थकाने वाले आएगा यहाँ पर। इसका क्या अर्थ है कि हमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है। ये थका देने वाला काम होता है। और कड़ी मेहनत किसी के स्वास्थ्य के बारे में बताती है, जैसे ग्रामीण इलाकों में पानी और जलाऊ लकड़ी लाना। इसी काम को करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ग्रामीण इलाकों में पानी या जलाऊ लकड़ी लाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वह थकाऊ होता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और समय लेने वाला
का अर्थ होता है उस कार्य से जिसे पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। समय लेने वाला कार्य का मतलब होता है वह कार्य जिसे पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। और तीसरा, घर की देखभाल। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर बात को एक उदाहरण से समझाइए। इसके बाद है जैसे घर की देखभाल और घरेलू सहायिकाओं की गतिविधियों पर नज़र रखना अदृश्य है। घर की देखभाल करना और घर में जो काम करने वाली आती हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना ये अदृश्य है। कपड़े धोना शारीरिक रूप से कठिन है। खाना बनाना और घर की सफाई में काफ़ी समय लगता है। तो इन सब के उदाहरण दे दिए हैं। घर की देखभाल करना, घरेलू सहायिकाओं पर नज़र रखना अदृश्य है। देखिए चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हैं हम किसी को, तो ये पता नहीं लगता कि ये काम भी है। जैसे चौकीदार होते हैं वो, तो चौकीदार जो काम करते हैं वो बैठे रहते हैं लेकिन वो देखभाल करते हैं, वह भी काम होता है। तो ये अदृश्य काम होते हैं। कपड़े धोना शारीरिक रूप से कठिन होता है। खाना बनाना और घर की सफाई में समय लगता है। तो ये तीनों के उदाहरण पूछे थे कि ये कैसे कैसे ये जो काम हैं ये अदृश्य कैसे हैं, शारीरिक रूप से थकाने वाले कैसे हैं, समय खप जाने वाले कैसे हैं, और अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर इनके उदाहरण दीजिए। तो हमने यहाँ पर ये उदाहरण भी दे दिए हैं और इसको बता भी दिया है कि कैसे कैसे ये अदृश्य या समय लगने वाले काम होते हैं। प्रश्न है, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि इन दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों होता है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। तो जिनसे लड़के खेलते हैं वो वाले खिलौने हैं मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम, क्रिकेट का बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन। और जिनसे लड़कियां खेलती हैं वे हैं जैसे गुड़िया, छोटे छोटे बर्तन, गुड़िया की ड्रेस, किचन सेट वगैरह। ये बताते हैं, इनसे पता लगता है कि आगे जाकर कैसे घर संभालना है लड़कियों को या लड़कों को, कोई क्या काम करना है। समाज में लड़के जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो उन्हीं कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे वो बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे। जैसे सेना में भर्ती, पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना, ये पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था में भी किसी भी कार्य करने के साथ घरेलू जिम्मेवारी अवश्य निभाती। विपरीत देखिए, लड़के तो वही काम करते हैं जो कि बचपन में जिनसे खेलते हैं। लड़कियां बचपन में गुड़िया से, छोटे छोटे बर्तन से, ड्रेस वगैरह से खेलती हैं, लेकिन लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो अपने खिलौनों से जिनसे खेलती हैं वैसे काम तो करती ही हैं, लेकिन ये नहीं आएगा युवावस्था में किसी भी कार्य करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेवारियां भी निभाती हैं। प्रश्न है, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद वाली कोई महिला हो तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना काम कर लेती हैं। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। घर के आसपास में जो है, हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है। उसका नाम राजेश्वरी है। उनके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उनके पति का नाम सोमेश्वर है। राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटे काम करती है और 8 घंटे अपने घर पर काम करती है। 16 घंटे तो बाहर काम करती है, 8 घंटे अपने घर पर काम करती है। 8 घंटे दूसरे के घरों पर काम करती है। 8 घंटे दूसरे के घरों में काम करने पर उसको 1800 रुपये मिलते हैं और उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से 3500 रुपये तक कमा लेता है। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।